ऊपर अर्श पर माओ की कतार सजी थी। मुझे अपनी माँ चुनने की जल्दी बड़ी थी। मुश्किल था बड़ा फर्क कर पाना उनमें। सभी एक ही लिबास ओढ़े जो खड़ी थी। जनरेशन चाहे कोई भी हो, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि आजकल के बच्चे जनरेशन्स के नाम रख रहे हैं, जैसे कि मिलेनियल्स, जेनजी, बीटा, कोई भी जनरेशन हो, लेकिन हर जनरेशन में माँ तो माँ ही रहती है। कल एक बच्ची से मुलाकात हुई मेरी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, बेटा मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया कल तुमने? तो कहने लगी, आंटी मदर्स डे तो मम्मा वो ही सुबह जल्दी उठती है हमेशा की तरह, कल भी उसी वक्त पर उठी, शायद सुबह 6 बजे के आसपास। नहाई धोई, पूजा पाठ किया और फिर सीधी किचन में चली गई। भाई ने रात को ही बोल दिया था कि आज तो छोले बनने हैं, तो बस छोले भिगोकर किचन का सारा काम शुरू हो गया उसका। कुछ किचन समेटा रात का और फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। हम सब उठे, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे और मम्मा ने नाश्ता लगाया। नाश्ते में पापा के लिए ब्लैक टी, भाई के लिए ब्लैक कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी और दादा दादी के लिए रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाया। सबने भरपेट नाश्ता किया, सब उठ के अपने अपने कमरे में चले गए। पापा और भाई ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। तब तक माँ ने सारा किचन समेट लिया और उनके लंच की तैयारी करने लगी। उनके जाने से पहले मम्मा ने उन सबको लंच दे दिया। उसके बाद मम्मा दिन के खाने में बिजी हो गई और मैं अपने कमरे में जा बैठी। दिन के खाने की तैयारी करते हुए पता नहीं उसको कितना वक्त लगा, लेकिन दिन में खाना तैयार करके हम सबको परोसा। गर्मा गर्म हम सब ने, मैंने, दादा ने और दादी ने मिलके खाना खाया और साथ में माँ ने भी। दिन का खाना खिलाकर किचन निपटाकर माँ सीधी अपने कमरे में गई और गुड़िया का फ्रॉक सिलने लगी। माँ को सिलाई का बहुत शौक था। शाम को दी घर आए और गुड़िया को भी साथ में लाए और हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। और माँ पीछे से गुड़िया के साथ खेलती रही, उसको अपनी बनाई हुई फ्रॉक भी पहनाई। हम थक हार के शॉपिंग से घर पे आए और मैं थोड़ी देर अपना मोबाइल लेके बैठ गई। तभी मुझे पता चला कि आज तो मदर्स डे है और मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। भाई दफ्तर से आते हुए केक लेके आए और हम सब ने माँ को सरप्राइज़ देने का सोचा। दी, पापा, मैं, दादा, दादी, हम सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हुए। माँ तब भी किचन में थी, शाम की तैयारी कर रही थी, छोले और कुलचे जो बनाने थे उनको। हमने माँ को सरप्राइज़ देते हुए ज़ोर से आवाज़ लगाई, माँ जल्दी बाहर आओ। माँ दौड़ती हुई बाहर आई और सामने केक देख के खुश हो गई। बोली, बेटा ये केक क्यों? तो हमने कहा, आज मदर्स डे है माँ, आपके लिए है, जल्दी जल्दी आओ, केक काटेंगे, मिलके खाएंगे। हमने माँ को तैयार होने का मौका भी नहीं दिया। हमने कहा बस जैसे हो वैसे ही आ जाओ। तो माँ साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ, बालों को संवार आके केक काटने लग गई। माँ ने केक काटा, हमने सब ने उनको मदर्स डे विश किया। माँ ने सबको केक सर्व किया, प्लेट लाई, चम्मच लाई, सब कुछ किया और हम सब ने मिलके केक खाया, कुछ फ़ोटो लिए माँ के साथ और बस सब बैठ गए अपने अपने फ़ोटो अपने अपने मोबाइल में अपलोड करने। माँ तब भी सब किचन में समेट के लेके गई, सब बर्तन धोए और रात की तैयारी करी खाने बनाने की। हमने साथ में सब ने बैठ के खाना खाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और इस तरीके से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। हम तो इस तरह साल में एक बार मदर्स डे के नाम पर उसे मना लेते हैं, लेकिन वो खुद को रोज़ मनाती है और इसी तरह मनाती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि हैप्पी मदर्स डे की जगह अगर हम मदर हैप्पी डे सेलिब्रेट करें तो कुछ अलग होगा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि माँओं के लिए अच्छा
तो सब बोलते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ सच्चा बोला है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि माँ किसी भी जनरेशन की हो, माँ का जो किरदार होता है, माँ का जो काम होता है, उसे मैंने बयान करने की कोशिश की है। टू विश यू ऑल अ हैप्पी मदर्स डे। जय हिंद, जय भारत।